देखो विपरीत अभिक्रिया की दर ये मैंने आपको करा दिया था, जहाँ की भी विपरीत अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, ठीक है। उसके बाद आता है साम्य की अवस्था। तो साम्य की अवस्था में आपको पता ही है कि अग्र अभिक्रिया की दर तथा विपरीत अभिक्रिया की दर दोनों बराबर होती हैं। तो कि आर एफ इज इक्वल टू आर बी, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड। तो के एफ आर एफ की वैल्यू आए पहले समीकरण से ले लेंगे, तो के एफ ए इन टू बी और के बी बराबर आएगा सी इन टू डी। तो के एफ और सी डी इन दोनों को लें तो के अपॉन के बी हो जाएगा और ए बी चला जाएगा सी डी के नीचे, सी डी अपॉन ए डी। इन दोनों के रेशियो को हम के सी कहते हैं। इस समीकरण को अभिक्रिया की रासायनिक साम्य का नियम कहते हैं, जहाँ के सी एक नियतांक है जिसे अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं। इसका मान अभिक्रिया की स्थिति तथा ताप पर निर्भर करता है, अर्थात स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की अग्र तथा विपरीत अभिक्रियाओं के वेग के स्थिरांकों के अनुपात को अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांकों के अनुपात को अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं, यानी के सी इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी। ये इसकी डेफिनेशन, ठीक है। साम्य स्थिरांक का मात्रा मोल लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है वेग स्थिरांक। तो माना स्थिर ताप पर एक अभिक्रिया है ए प्लस बी उत्पाद, यानी हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से क्या हो जाएगा, अभिक्रिया दर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए इंटू बी, यानी कि सीधा सा वेग स्थिरांक की डेफिनेशन भी यही है, आई डेफिनेशन। और ये द्रव्यानुपाती क्रिया नियम तुम बता दिया, तो इस द्रव्य क्रिया दर हो जाएगी के, यानी ये समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ के आएगा और के हटाने पर ए इंटू बी, जहाँ के एक स्थिरांक है जिसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। स्थिर ताप पर वेग स्थिरांक स्थिर रहता है तथा अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। अब आता है अग्र तथा विपरीत अभिक्रियाओं के साम्य स्थिरांकों में संबंध। तो अग्र अभिक्रिया के लिए ए प्लस बी ये रिएक्शन है, ए प्लस बी उत्क्रमणीय अभिक्रिया रिवर्सिबल सी प्लस डी। तो के सी यानी इसके लिए क्या हो जाएगा, के सी सी अपॉन सी डी इंटू सी डी अपॉन ए बी, समीकरण 1। विपरीत के लिए क्या है कि इसको दोबारा लिख दें तो सी प्लस डी, यानी सी प्लस डी एरो लग रही, यानी पहले तो इधर हुई, अब कैसे हो रही है, इधर होगी बैक, तो सी डी प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ से के डैश के सी डैश आएगा, डैश का मतलब क्या है कि इसके लिए नई समीकरण आएगी ए बी अपॉन सी डी। समीकरण 2 इन दोनों से तुलना कर देंगे तो क्या आएगा, समीकरण 1 से तुलना करने पर आएगा के सी इज इक्वल टू 1 अपॉन के डैश सी, ठीक है। तो अतः यहाँ लिख सकते हैं कि अग्र अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक विपरीत अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक का व्युत्क्रम होता है, या ये भी कह सकते हैं कि विपरीत अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक अग्र अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। उसके बाद